Welcome to my dear students. Today discuss on RNS equation. सबसे पहले स्टडी करेंगे द इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट बाय चेंजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर. तो नाउ डिस्कस दिस RNS equation. ये RNS इक्वेशन है. हाँ जी, इसमें के रेट कांस्टेंट है, ए यहाँ एक्सपोनेंशियली, दैट मीन्स प्री एक्सपोनेंशियली फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर. अब देखिए कैसे स्टडी करेंगे. हाँ जी, इसको हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे. सबसे पहले केस फर्स्ट नंबर 1 नंबर, इफ चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में चेंज किया जाए तो रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होगा. हाँ जी. सेकंड है इफ चेंज इन ईए एनर्जी एक्टिवेशन, जब यहां पर टेम्परेचर में चेंज किया जाएगा तो ये को हाँ जी कांस्टेंट रखा जाएगा. तो यहां पर कांस्टेंट ये यहां पे कांस्टेंट होगा, जबकि यहां पर क्या कांस्टेंट होगा. हाँ जी, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. अब ध्यान दीजिए, इफ टेम्परेचर इज K1 तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा K1. टेम्परेचर को हाँ जी, इफ टेम्परेचर इज T1 तो रेट कांस्टेंट K1. इसी तरह टेम्परेचर इज T2, रेट कांस्टेंट इज T2 K2. इसी तरह यहां बात करें हाँ जी EA E1 तो फिर K1. इसी तरह EA A2, इधर क्या हो जाएगा K2. तो ध्यान दीजिए यहां पर फ्रॉम RNS इक्वेशन यदि हम K की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, वन वैल्यू ऑफ K इंक्रीज, देन माइनस EA डिवाइड बाई RT. हाँ जी, ये क्या हो जाएगा इंक्रीज, बट EA डिवाइड बाई RT ये क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज होगा. ये इंक्रीज कैसे है देखिए जरा. T ऊपर की तरफ आएगा तो T पे इनवर्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो पॉजिटिव. तो मैं ये कह सकता हूं K इंक्रीज करने पर ओवरऑल क्या इंक्रीज होगा. हाँ जी, EA बाई RT एज वेल एज इंक्रीज. हाँ जी, जब यहां बात करूं मैं तो यहां देखिए जरा, यहां पर देखिए जरा क्या बताया जा रहा है. K इंक्रीज किया जाएगा तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हाँ जी में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा डिक्रीज, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है तो डिक्रीज होगा. इसी तरह बात करें EA हाँ जी RT पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव वाला क्या होगा भैया, पॉजिटिव वाला इंक्रीज होगा. वापस देखें, रेट कांस्टेंट इंक्रीज करने पर एनर्जी एक्टिवेशन डिक्रीज होती है. तो मैं ये कह सकता हूं K इंक्रीज किया जाए तो ओवरऑल EA बाई RT एज वेल एज क्या हो जाएगा डिक्रीज. हाँ जी, जबकि टेम्परेचर में क्या है इंक्रीज. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रेट कांस्टेंट में चेंजिंग टेम्परेचर के द्वारा भी आती है और रेट कांस्टेंट में चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी द्वारा भी ऑब्टेन की जाती है. तो हम इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं. तो देखिए जरा ग्राफ से कैसे समझेंगे. ये दे रखा है, जब टेम्परेचर में चेंज किया जाता है तो रिएक्टेंट की एनर्जी में ओवरऑल चेंजिंग होता है. दैट मीन्स रिएक्टेंट की एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच में डिफरेंस कम हो जाता है, जिससे रेट इंक्रीज होती है. और रेट इंक्रीज होने पर द चेंज इन रेट ऑफ रेट कांस्टेंट इंक्रीज.
जबकि इधर देखें, जब रिएक्शन को कैटलिस्ट के परसेंट में करवाया जाता है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज होने पर रेट एज वेल एज इंक्रीज होगी, तो रेट इंक्रीज होने पर रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस प्रकार हमने दोनों ग्राफ से क्लियर कर लिया है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट मीन्स हाँ जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट एनर्जी एक्टिवेशन इनडायरेक्टली डिक्रीज होती है, जबकि यहाँ पर एनर्जी एक्टिवेशन डायरेक्टली डिक्रीज हो रही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं रेट कांस्टेंट दोनों ही केस में क्या हो रहा है, हाँ जी, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा, जबकि यहाँ कैटलिस्ट के परसेंट में रिएक्शन करवाया जाए, दैट मीन्स एनर्जी एक्टिवेशन डिक्रीज की जाए तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब हम आर्गेनिक समीकरण के द्वारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ रेट कांस्टेंट की वैल्यू दो प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट है मैथमेटिकली मेथड और सेकंड है ग्राफिकली मेथड। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकली मेथड की ओर मूव करेंगे। तो देखिए जरा, दिस इज आरएनएस इक्वेशन। हाँ जी, यहां पर हमें मैथमेटिकली मेथड यूज करना है और जिसमें दो मेथड है। नंबर एक क्या है, हाँ भैया, बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर, दैट मीन्स T1 तो रेट कांस्टेंट K1, हाँ जी, T2 रेट कांस्टेंट K2। सेकंड जो है वो क्या है, बाय चेंजिंग इन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, या कैटलिस्ट का हेल्प लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 तो रेट कांस्टेंट K1, यहाँ पर क्या है E2 तो रेट कांस्टेंट क्या है K2। इससे जो मैथमेटिकली जो फॉर्मूला ड्राइव होगा वो होगा log बेस 10 K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाई, हाँ जी, 2.303 R डेल्टा T डिवाइड बाई T1 T2। ये फॉर्मूला इससे ड्राइव होगा। अभी हम इसको देखेंगे ड्राइव करके। यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा log बेस 10 K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू, हाँ जी, डेल्टा E डिवाइड बाई 2.303 और यहाँ पर RT, यहाँ पर ये फॉर्मूला ड्राइव किया जाएगा। फ्रॉम आर्गेनिक इक्वेशन, हाँ जी, क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल EA बाई RT। तो मैं क्या लिख सकता हूं, when टेम्परेचर इज T1 तो K क्या हो जाएगा, K1, तो क्या लिख सकता हूं, K1, हाँ जी, एक्सपोनेंशियली EA बाई RT1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह मैं बात करूं when T इज इक्वल टू क्या हो जाए T2 तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K2, तो मैं क्या लिख सकता हूं, K2 इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियली EA बाई RT2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं लिख सकता हूं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, तो क्या हो जाएगा, K2 डिवाइड बाई K1, दोनों से हम सोल्व कर रहे हैं, A एक्सपोनेंशियली EA डिवाइड बाई RT2
एक्सपोनेंशियली ई ए डिवाइड बाई आर टी, ऐसे क्या हो जाएगा कट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ K2 डिवाइड बाई K1। हाँ जी, सोल्व करें। एक्सपोनेंशियली ई ए बाई आर टी टू, जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस ई ए डिवाइड बाई आर टी वन, बेस सेम है तो मैथमेटिकली यूज करें तो हो जाएगा एक्सपोनेंशियली माइनस ई ए बाई आर टी टू, इधर हो जाएगा ई ए बाई आर टी वन, पॉजिटिव को पहले लें तो K1 K2 डिवाइड K1 इज इक्वल्स टू, हाँ जी, एक्सपोनेंशियली ई ए आर टी वन माइनस में ई ए डिवाइड बाई आर टी टू कॉमन ले लीजिए, K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल्स टू, कॉमन आएगा ई ए बाई आर, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 बाई T1 1 बाई T2, जब T1 और T2 का एलसीएम लेंगे तो सोल्व होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल्स टू ई ए डिवाइड बाई आर, हाँ जी, T2 माइनस में T1 डिवाइड बाई T1 और T2, और इसको सोल्व करें। अब हम क्या करेंगे, इसका नेचुरल लॉग लेंगे, टेक ln फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से, हाँ जी, इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो दिस इज ln K21 डिवाइड बाई K1, इधर क्या हो जाएगा पावर आगे आ जाएगी तो ई ए डिवाइड बाई आर, इधर लिख सकता हूँ मैं डेल्टा टी डिवाइड बाई T1 T2, और यहाँ ln एक्सपोनेंशियली, आपको पता है ln एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी होती है 1, तो लिख सकते हैं ln K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल्स टू ई ए डिवाइड बाई आर, इधर आ जाएगा डेल्टा टी, हाँ जी, T1 T2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे, 1 से गुणा करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ जी, अब इसको क्या करेंगे, चेंज इन लॉग बेस 10, लॉग में जब चेंज करते हैं तो ln किस में चेंज होता है 2.303 लॉग, तो लिख सकते हैं 2.3, उसमें डिवाइड कर देंगे लॉग 10 K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल्स टू ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर, इधर क्या हो जाएगा डेल्टा टी डिवाइड बाई T1 और T2। दिस फॉर्मूला आर यूज फॉर न्यूमेरिकल्स ऑन बेस Arrhenius equation. Calculate the change in rate constant at T1 and T2 temperature. हाँ जी, अब सेकंड देखते हैं, the change in energy fluctuation effect on rate constant. हाँ जी, from Arrhenius equation K is equals to A exponentially EA divided by RT। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ when, हाँ जी, ध्यान दीजिए, when ई ए इज इक्वल्स टू EA1, दैट मीन्स ये फिर ऐसे बोल दूँ मैं, EA1 जो है वो क्या है, विदाउट कैटलिस्ट, EA में चेंज कैटलिस्ट के द्वारा ही होता है। हाँ जी, तो फिर K क्या हो जाएगा, K इज इक्वल्स टू K1, तो मैं लिख सकता हूं K1 इज इक्वल्स टू A एक्सपोनेंशियली EA1 डिवाइड बाई RT, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह बात करूं मैं, when EA इज इक्वल्स टू EA2, हाँ जी, विद कैटलिस्ट, तो यहां पर K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K2, तो मैं इसको लिख सकता हूं K2 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियली EA2 डिवाइड बाई RT, इक्वेशन नंबर सेकंड। अपने माइंड में सेट कर लीजिए,
यहाँ E2 जो दे रखा है, दैट मीन्स यहाँ EA2 और EA1 में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, ये विद कैटलिस्ट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम है और EA1 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। जब EA1 की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब KA और K2 दोनों में देखें तो यहाँ पर K2 की वैल्यू कहाँ पर, यहाँ पे ज़्यादा है। EA ज़्यादा, रेट कांस्टेंट कम, EA कम तो रेट कांस्टेंट ज़्यादा, तो ध्यान रखना यहाँ पर। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से देखिए जरा क्या होगा। हाँ जी, K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियली E2 डिवाइड बाई RT। हाँ जी, एक्सपोनेंशियली A E1 डिवाइड बाई RT। अब इसमें A से क्या हो जाएगा, कट। आगे बढ़ेंगे जरा तो क्या लिखेंगे, K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियली EA बाई RT प्लस EA1 RT। और सोल्व करेंगे, K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू, मैं ये लिख सकता हूँ हाँ जी, EA1 RT माइनस EA2 RT कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, K2 K1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियली EA1 माइनस में EA2 डिवाइड बाई RT। तो कॉमन इसमें RT आ रहा है, जब इन दोनों में डिफरेंस देख लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, टेक ln फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से लेंगे नेचुरल लॉग, तो क्या हो जाएगा ln K2 बटा में K1 इज इक्वल टू, जब इसका ln लेंगे तो पावर आगे आ जाएगा। मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ, डेल्टा E डिवाइड बाई RT। हाँ जी, इधर क्या आ जाएगा ln E, आपको पता है ln E की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये आप ध्यान रखना यहाँ डेल E की वैल्यू क्या है, EA1 माइनस में EA2, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, दिस इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये दे रखा मैंने। अब इसको क्या करेंगे, चेंज इन लॉग, चेंज इन लॉग, लॉग में जब चेंज करेंगे तो 2.303 से गुणा करेंगे, 2.303 लॉग बेस K2 डिवाइड बाई K1 डेली A। हाँ जी, डेली A लगाएं इसको, और यहाँ पर क्या है RT, तो क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पर 2.303 और यहाँ पे लिख देंगे RT। दोनों फॉर्मूलों से, पहले वाले फॉर्मूला और ये दूसरा वाला, इन दोनों फॉर्मूलों से IIT मेंस JEE और नीट में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो हमने दोनों फॉर्मूले देख लिए। अब हम उस फॉर्मूले के मूव करेंगे, दैट मीन्स ग्राफिकली मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ग्राफिकली मेथड देखिए जरा, फ्रॉम आर्मीज इक्वेशन, फ्रॉम आर्मीज इक्वेशन क्या होता है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू प्री एक्सपोनेंशियली फैक्टर, हाँ जी, एक्सपोनेंशियली EA बाई RT। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने, तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नेचुरल लॉग लेंगे। क्या लेंगे भैया, नेचुरल लॉग। देखिए जरा क्या होगा, हाँ जी, ln K इज इक्वल टू ln A एक्सपोनेंशियली EA बाई RT, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ओपन करेंगे ln K अर्थमेटिकली यूज करें तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं ln A, हाँ जी, इनटू में है तो प्लस ln एक्सपोनेंशियली EA बाई
आर टी। तो इसको और सोल्व करेंगे तो एल एन के इज इक्वल टू, हाँ जी क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस ई ए बाई आर टी एल एन ई, पावर आगे आ जाएगा, प्लस एल एन ए, एल एन ई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी, हाँ जी, और प्लस में एल एन ए। दिस इज नॉर्मल इक्वेशन ऑफ आरएनएस। इसके द्वारा हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले इसको हम ऐसा करें, लॉग में चेंज कर लें। तो लॉग में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए जरा, चेंज इन लॉग, चेंज इन लॉग, लॉग में चेंज करेंगे तो आपको पता है 2.303, मैं सीधा ही लिख देता हूं इसको, आप समझ जाओगे। log base 10 K2 डिवाइड बाई, सॉरी यहां पर K इज इक्वल टू 2.303 का डिवाइड होगा तो यहां पर ई ए, हाँ जी, ई ए माइनस 2.303 आर टी, और प्लस में यहाँ 2.33 आएगा तो डिवाइड में आएगा, कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा log बेस 10 a। ये हमने लॉग में चेंज कर दिया और वे नेचुरल लॉग में था। अब हम इन दोनों की सहायता से ग्राफ प्लॉट करके एनर्जी फ्लक्चुएशन का कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे उसका इफेक्ट रेट कांस्टेंट पे कैसे होता है। तो देखिए ज़रा, क्या मैं इसको y मान सकता हूँ, y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा m, इसको थोड़ा ओपन करके लिखूं तो डॉट 1/t, बोले ज़रा, यहाँ पर 1/t लिख सकता हूँ इसको, इंटू में 1/t, प्लस में ln a, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस और प्लस में c। इसी तरह इसको भी देखिए ज़रा, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2.303 r डॉट 1/t, 1/t लिख सकते हैं इसको भी, और यहाँ पर प्लस लगा दीजिए बीच में, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस में c। तो दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए जरा। हाँ जी, फर्स्ट ग्राफ, और इधर ही इसी का चेंज इन लॉग में सेकंड ग्राफ। ग्राफ तो एक ही है लेकिन बस लॉग में उसमें रखा गया है। दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दिस एक्स कोऑर्डिनेट। हाँ जी, मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, एल एन के के बीच, हाँ जी, विद रेस्पेक्ट टू 1/t। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कंपटीशन में, 1/t लिखें या फिर इसको t इनवर्स भी लिख देते हैं। हाँ जी, दिस इज ऑरिजिन पॉइंट। इसी तरह दिस ऑरिजिन पॉइंट, दिस एक्स कोऑर्डिनेट, दिस वाई कोऑर्डिनेट। ग्राफ प्लॉट्स log बेस 10 k, या फिर log माने इधर क्या आ जाएगा 1/t, या फिर इसको लिख देते हैं t इनवर्स भी लिख देते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं ग्राफ में क्या है। अब देखते हैं ग्राफ में क्या है। ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसका स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट क्या है ln a। तो दिस इज इंटरसेप्ट। हाँ जी, मान लीजिए इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, दिस एरिया इंटरसेप्ट, सपोज दैट। तो इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ln a। बट आपको पता है टेम्परेचर और k में क्या रिलेशन है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर k भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट मीन्स यहाँ लीनियर लाइन ऑब्टेन होगी तो यहाँ पर स्लोप क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव स्लोप है। तो ये यहाँ पर इसका क्या भैया थीटा, तो लिख सकता हूँ मैं स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर। आपको दिख रहा है डायरेक्ट। m बराबर क्या है
ई ए बाई आर, तो यहाँ स्लोप क्या है, नेगेटिव। अब हम ई ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं देखिए जरा, ई ए बराबर, हाँ जी, ई ए बराबर माइनस स्लोप इंटू आर। ई ए बराबर क्या निकाल सकते हैं, ई ए बराबर स्लोप इंटू आर, यहाँ से ई ए निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पर दे रखा है तो वही, दिस इज इंटरसेप्ट, बट यहाँ इंटरसेप्ट क्या होगा, लॉग में होगा, तो इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए, और ये इसका क्या है, स्लोप, दिस इज थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा माइनस, हाँ जी, क्या दे रखा है, माइनस ई ए बाई 2.303 आर। तो यहाँ से हम एनर्जी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, तो ई ए इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303 आर से वो गुणा कर देंगे, तो आपका एनर्जी एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आई है कंपेयर करेंगे, तो उसके हिसाब से हम रेट कांस्टेंट पे भी इफेक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमने इस प्रकार आर्यन समीकरण का यूज करते हुए मैथमेटिकली और ग्राफिकली मेथड के द्वारा हमने रेट कांस्टेंट और एनर्जी एक्सप्रेशन के लिए मैथमेटिकली डायरेक्शन यहाँ पर स्थापित किए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि आरएस इक्वेशन को एक अन्य रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि कंपटीशन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो देखिए जरा कैसे होगा, देखिए जरा, अदर एक्सप्रेशन ऑफ आरएनएस इक्वेशन यहाँ दे रखा है आपको, दिस इज आरएनएस इक्वेशन। इस आरएनएस इक्वेशन को हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्या पॉसिबल है, क्या आप लिख सकते हैं? तो देखिए जरा हम इसको इसमें किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, तो सभी गाइस बने रहिए। हाँ जी, फ्रॉम आरएनएस इक्वेशन क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू प्री एक्सपोनेंशियल ई ए बाई आर टी। हाँ जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, टेक एल एन फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से इसका नेचुरल लॉग लेंगे। एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, आपको पता है, आप इस प्रकार से ले सकते हैं नेचुरल लॉग। हाँ जी, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड का डिफरेंशिएशन करवाएंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, हाँ जी, डिफरेंशियल, टेक डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ क्या करेंगे, यहां पर सॉरी टेम्परेचर के साथ करेंगे, टेम्परेचर के साथ यहां पर डिफरेंशिएशन लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो क्या लिख सकता हूं मैं, डी बाई डी टी, हाँ जी, एल एन के इज इक्वल टू डी बाई डी टी, इधर क्या हो जाएगा एल एन ए, और ए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू के लिए क्या होता है, जीरो, माइनस इधर क्या है ई ए, ये क्या है मल्टीपल में, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, इधर क्या हो जाएगा डी डिवाइड बाई डी टी, हाँ जी, 1 बाई टी। आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन के डिवाइड बाई डी टी, हाँ जी, इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, माइनस ई ए बाई आर, इधर डी बाई डी टी, क्या मैं 1 बाई टी को टी इनवर्स लिख सकता हूं, बोलिए जरा। हाँ जी, अब देखिए जरा इसको कैसे सोल्व करेंगे। हाँ जी, देखिए जरा, आपने ये पढ़ा होगा d डिवाइड बाई डी टी। हाँ जी, अगर यहां पर दे रखा है x की पावर n दे रखा है, तो आप क्या करोगे, n x की पावर n माइनस 1। तो इसी तरह t की पावर माइनस 1 है, तो t की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1,
हाँ जी, t-1 तो यहाँ पर t माइनस टी की पावर क्या हो जाएगी -2। तो सीधा देखिए जरा कैसे होगा। हाँ जी, डी ln k डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ई ए डिवाइड बाई आर। इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, हाँ जी, 1/t2। तो लिख सकते हैं ln k डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो ई ए बाई आर टी स्क्वायर। तो हमने बहुत ही इजी तरीके से इसको सोल्व कर दिया है। तो हम आरएनएस इक्वेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सभी गाइस बने रहिए। अब यहाँ पर रेट कांस्टेंट और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो देखिए जरा कैसे होगा। तो फ्रॉम आरएनएस इक्वेशन, तो आरएनएस इक्वेशन क्या है, k इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियली ई ए बाई आर टी। तो यहाँ पर देखिए जरा, इसको हम दो तरीके से लेते हैं। दो तरीके से लेते हैं। नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे देखिए जरा, एट एक्सट्रीमली हाँ जी लो टेम्परेचर दैट मीन्स अत्यंत कम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लाइक एज ln k, हाँ जी, लाइक एज ln k क्या होगा। तो देखिए जरा क्या होगा, जब टेम्परेचर को क्या रखा जाए, T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन की तरफ। तो जब टेम्परेचर को 0 केल्विन की तरफ रखेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर 0 है, तो ये संख्या है, किसी संख्या में 0 का भाग देंगे। दैट मीन्स मान लीजिए यहाँ ई ए बाई 0 है, तो आंसर क्या आएगा भैया, इनफाइनाइट। और आपको पता है e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है भैया, हाँ भैया बोलो, e की पावर माइनस इनफाइनाइट जो होगा वो क्या होगा, 0। तो इसका मतलब यहाँ ln k 0, दैट मीन्स k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसी तरह हम बात करें, लिमिट क्या रखेंगे तब, t इज इक्वल टू 0 केल्विन। इसी तरह हम बात करें सेकंड में क्या होगा, एट एक्सट्रीमली हाँ जी हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को हाई किया जाए दैट मीन्स टेम्परेचर किधर मूव होगा, इनफाइनाइट केल्विन की तरफ। तो यहाँ पर ln k दैट मीन्स टेम्परेचर किधर जा रहा है, इनफाइनाइट। तो ln k किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। करके देखिए जरा, हाँ जी, इनफाइनाइट। तो किसी संख्या में इनफाइनाइट का, किसी संख्या को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है भैया, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई ए डिवाइड बाई इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या है, 0। तो एक्सपोनेंशियल पावर 0 क्या होता है, 1। तो यहाँ रखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू a। ये सीधे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाता है। अब हम ई ए में चेंज करते हैं। देखिए जरा ई ए में कैसे चेंज होगा। हाँ जी, चेंज इन ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। तो लिखेंगे इफ ई ए इज एक्सटर्नली लोअर, अत्यंत कम, दैट मीन्स ई ए किधर की ओर मूव कर रहा है, 0 जूल पर मोल की तरफ मूव कर रहा है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, ln k इज इक्वल टू a। जब ई ए की तरफ मूव करे भैया, 0 की ओर मूव करे, तो यहां पर ln k बराबर क्या हो जाएगा, a। तो हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू a। ध्यान दीजिए,
अगर इसको 0 माना जाए तो 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है भैया, 0 आता है। तो 0 आएगा तो एक्सपोनेंस की पावर 0 क्या होता है, 1। रिलेशन ये आएगा यहाँ पर। अब बात करें सेकंड में, सेकंड में क्या रहा है, इफ EA इज एक्सटर्नली, हाँ जी, हायर, अत्यंत ज्यादा, दैट मीन्स किधर मुंह करें, इनफाइनाइट की तरफ मुंह करें। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, ln k इज इक्वल टू 0। जब EA किधर मुंह करे भैया, इनफाइनाइट की ओर, तो यहां लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 0। k किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ इनफाइनाइट में किसी संख्या का भाग देंगे तो आंसर क्या आता है भैया, इनफाइनाइट आता है। आपको पता है E इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है भैया, अभी बोलिए जरा, E की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट सीधे सीधे आता है। अब हम इस वीडियो के लास्ट में 2-4 न्यूमेरिकल्स का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, पुट इन नीट 2019 फॉर रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी is 0 and the rate constant at 200 Kelvin is 1.6 into 10 power 6 second inverse, that is first order. The rate constant at 400 Kelvin will be, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 0 है और आपको 200 केल्विन टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि 400 केल्विन पर सेकंड रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो देखिए जरा, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन नंबर A, B, C और D। तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत लेंथी है लेकिन देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स बने रहिए। मैंने अभी इसी वीडियो में कुछ समय पहले कुछ बताया था आपको, अगर हम EA को 0 कर दें, E को क्या करते हैं, 0 कर दें, तो हम बताते हैं, हाँ जी, ये बता रहे हैं अगर EA को 0 किया जाए और EA को इनफाइनाइट किया जाए, देखिए चेंजिंग एनर्जी एक्टिवेशन अगर 0 की तरफ मूव करें या फिर इनफाइनाइट 0 की तरफ मूव करें तो K किसके बराबर होता है भैया, A के बराबर होता है। हाँ जी, अगर इनफाइनाइट की तरफ मूव करें तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, हाँ जी, 0 हो जाएगा। ये हमने अभी आपको बताया। अब हम आपको ये बता रहे हैं अगर टेम्परेचर को 0 की ओर मूव करें तो K क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। टेम्परेचर को इनफाइनाइट की तरफ मूव करें तो K इज इक्वल टू क्या हो जाता है, A हो जाता है। जबकि यह क्वेश्चन क्या किया गया है, क्वेश्चन ये किया गया है, ये यहाँ पर 0 दिया हुआ है। तो देखिए इसका भी यूज करेंगे क्वेश्चंस में, मैंने आपको रिपीट किया है क्वेश्चन करने से पहले। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए जरा, हाँ जी, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, यही कर देते हैं। फ्रॉम आर्नियस इक्वेशन, हाँ जी, आर्नियस इक्वेशन का यूज करेंगे, जो भी मैथमेटिकली फॉर्मूला हमें ड्राई करना है। तो देखिए जरा इसने क्या कहा है, जब डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट पूछा जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, लो बेस 10 K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू EA, हाँ जी, 2.303 R। इधर क्या आ जाएगा, डेल्टा T डिवाइड बाई T1 और T2 इधर रखा है। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, EA क्या बोला गया है, EA इस क्वेश्चन में क्या बोली गई है, 0। तो यहां लिखेंगे लो बेस 10 K2 डिवाइड बाई K1, EA क्या है, 0, 2.303, R की वैल्यू आप पता ही है, दे रखा है, हाँ जी, और T1 और T1 कितना है, T1 दे रखा है 200 केल्विन और ये T2 400। तो यहाँ लिखेंगे 400 माइनस में 200 डिवाइड बाई 200 इंटू 400, वैल्यू पुट करना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, R की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब EA की वैल्यू 0 है, किसकी वैल्यू 0 है, EA की, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे log बेस 10 K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू 0। टोटल वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। आपको पता है
कि 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। अब ये 0 आ गया है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, log base 10 K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो K2 1, हाँ जी दिस इज एंटी लॉग, यहाँ एंटी लॉग लिया जाएगा किसका, 0 का। अब 0 का एंटी लॉग लेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने ट्रिक बता रखी है। 0 तो कैसे करेंगे, देखिए हाँ जी 0.0 लिख सकता हूँ, दैट मीन्स x.y हो गया। अब ये तो पावर 10 में जाएगा, 10 की पावर 0 इंटू कौन से log की वैल्यू 0 होती है, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। हाँ जी 0.0 लिख सकता हूँ, इस 0 को 10 की पावर में लेके जाऊंगा, और कौन से log की वैल्यू 0 होती है, 1 की, मैंने बता रखी है ट्रिक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और 10 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, तो K1, हाँ जी यहाँ पर K2 बराबर में 1, तो K2 इज इक्वल टू K1। तो क्वेश्चन में क्या होगा, जो K1 होगा वो ही क्या होगा, K2 होगा। तो इसका मतलब K1 क्या दे रखा है, यहाँ पे K1 दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर 6 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर 1.6 10 की पावर 6 सेकेंड इनवर्स, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ बताया गया है जब एक्टिव को 0 माना जाए तो K2 और K1 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप इसको ध्यान रखिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर 2 डिफरेंट रिएक्शंस लाइक एज 10 की पावर 16 एक्सपोनेंशियली पावर 2000 बाई T and 10 की पावर 15 एक्सपोनेंशियली माइनस 1000 डिवाइड बाई T respectively the temperature at which K1 is equals to K2। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2 रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन के लिए K1 और K2 की वैल्यू दी हुई है। तो आपको ये बताना है कि कौन से टेम्परेचर पर K1 और K2 की वैल्यू दोनों की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स बने रहिए, इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करते हैं। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है तो क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए जरा कैसे सोल्व करेंगे। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, K1 दिया हुआ है, K1 इज इक्वल टू, हाँ जी 10 की पावर 16 एक्सपोनेंशियली 2000 डिवाइड बाई T, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ जी K2 दिया हुआ है 10 की पावर 15 एक्सपोनेंशियली 1000 डिवाइड बाई T, ये है सेकेंड। अब मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन में ये बताया गया है क्या कि K1 किसके बराबर है, K2 के बराबर। तो हमें तो क्या करना है, टेम्परेचर को फाइंड करना है। तो देखिए कौन सा टेम्परेचर आता है इसमें से, तो यहाँ लिखते हैं K1 की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 16 एक्सपोनेंशियली 2000 डिवाइड बाई T इज इक्वल टू 10 की पावर 15 एक्सपोनेंशियली 1000 डिवाइड बाई T। दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 16 डिवाइड बाई 10 की पावर 15 इज इक्वल टू, इधर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली 1000 डिवाइड बाई T, इधर एक्सपोनेंशियली 2000 डिवाइड बाई T। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 10 इज इक्वल टू, हाँ जी इधर करेंगे तो यहाँ पर 1000 डिवाइड बाई T एक्सपोनेंशियली प्लस 2000 डिवाइड बाई T, दोनों को सोल्व करेंगे तो 10 इज इक्वल टू, हाँ जी 2000 माइनस में 1000, तो सीधा लिख सकता हूँ 1000 डिवाइड बाई T। अब इसका क्या करेंगे, हाँ जी ln लेंगे, टेक ln फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से लेंगे, दोनों तरफ से इसका ln लेंगे तो क्या आ जाएगा, ln एक्सपोनेंशियली 1000 डिवाइड बाई T इज इक्वल टू ln 10, जब लेंगे तो पावर आगे आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई T, ln E इज इक्वल टू ln 10, ln E की वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ लेते हैं, हाँ जी 1000 डिवाइड बाई T इज इक्वल टू ln 10। अब हम क्या करेंगे, इसको लॉग में चेंज कर देंगे, चेंज इन लॉग,
चेंज इन लॉग, जब लॉग में चेंज करेंगे तो आपको पता है 2.303, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1000 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 2.303। हाँ जी, log बेस 10, log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ जी 1, तो क्या करेंगे 1000 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 2.303। अब हमें क्या निकालना है? टी, तो हम टी निकाल सकते हैं इससे, तो टी क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू हाँ जी 1000 डिवाइड बाई 2.303 केल्विन। ये आपका क्या आ गया? टेम्परेचर। जब वह गिव टेम्परेचर है जिस पर K1 और K2 दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now discuss question number 3. The activation energy of reaction can be determined from slope of which of the following graph? इसमें से कौन सा ग्राफ राइट होगा? तो देखिए किस प्रकार सोल्व करेंगे। हाँ जी, आर्नियस का ग्राफिकली मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्रॉम आर्नियस इक्वेशन। हाँ जी, आर्नियस इक्वेशन। आर्नियस इक्वेशन क्या है? K इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियली EA बाई RT। इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे? नेचुरल लॉग लेंगे, टेक नेचुरल लॉग फ्रॉम हाँ जी बोथ साइड, दोनों तरफ से नेचुरल लॉग लेंगे इसका फ्रॉम बोथ साइड। तो ln k इज इक्वल टू ln a एक्सपोनेंशियली EA बाई RT। तो इसको क्या कर सकते हैं? ln k सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर क्या आएगा? EA डिवाइड बाई R माइनस 1 बाई टी प्लस ln A। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में देखिए, मैंने समझाया था इसको। अब ये तो है क्या? y, दिस इज m, दिस x। हाँ जी, इज इक्वल टू प्लस c। तो मैच करिए जरा, ग्राफ प्लॉट करेंगे x और y के बीच में, दिस y, दिस x, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? देखिए जरा, ग्राफ में क्या है? स्लोप क्या है? नेगेटिव। इंटरसेप्ट क्या है? ln A, ln A इंटरसेप्ट है। इधर क्या लिखा गया है? ln K। इधर क्या रखा गया है? 1 बाई टी। हाँ जी, अब हम इस ग्राफ से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, दिस इज थीटा, दिस इज स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस EA बाई R। अब यहाँ देखिए, EA हम कैसे ज्ञात करेंगे? EA माइनस स्लोप इंटू R, इसी सहायता से हम EA निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर C इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14, JEE Mains 2017 एग्जाम। Two reactions R1 and R2 have same pre-exponentially factor। दो रिएक्शन है जैसे कि R1 और R2, उनके लिए चरघातांकी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 exceed that of R2 by 10 किलोजूल पर मोल। इसमें यह बताया गया है R1 रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की जो वैल्यू है वो R2 रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से 10 किलोजूल पर मोल ज्यादा है। इफ K1 एंड K2 आर रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन, यदि इन रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K1 और K2 है तो देन R2 एंड R1, हाँ जी R2 और R1 के लिए है एट 300 केल्विन टेम्परेचर, देन ln K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू, कहने मतलब ये है K1 ln K2 डिवाइड बाई K1 किसके बराबर होगा? जब आपको वैल्यू दी गई किसकी? R की, इन जूल पर मोल पर केल्विन में दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? किलो जूल पर मोल। तो क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। जिसको आरएमएस का एकदम क्लियर है वो आराम से सोल्व करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले डाटा लिख लेते क्या क्या दिया हुआ है। हाँ जी, गिवन डाटा IIT मेंस में आया था, IIT JEE मेंस 2017।
हाँ जी, क्या दे रखा है? सबसे पहले हम लेंगे टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन दे रखा है, और इसमें दे रखा है R1 के लिए EA1 हो जाएगा, तो EA1, हाँ जी, और R2 के लिए क्या हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी? EA2, तो EA2 क्या होगा? EA2 ही होगा। देखिए जरा, R2 के लिए क्या है? EA2, बट R1 की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो EA2 से क्या होगी? ज्यादा, कितना? 10। तो यहाँ क्या लिखेंगे? EA2 प्लस 10 किलो जूल पर मोल, ज्यादा है किससे? EA2 से। अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं EA1 इज इक्वल टू EA2 प्लस 10 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल, ये भी लिख सकता है। किलो जूल को हम किस में चेंज कर देंगे? जूल में। और आपको पता है R2 के लिए क्या है? EA2। हाँ जी, अब क्या लिखेंगे? फ्रॉम आरएनएस इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उससे देखेंगे। आरएनएस इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उस पर ध्यान दीजिए, क्या था? हाँ जी, ln K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियली डेल EA डिवाइड बाई RT। ये मैंने भी इसी वीडियो में पहले बताया था। तो यहाँ हम सबसे पहले डेल EA की वैल्यू निकाल लें। तो देखिए जरा, फ्रॉम क्वेश्चन के द्वारा डेल EA इज इक्वल टू EA1 माइनस में EA2, 1 माइनस में EA2 इनिशियली और फाइनली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आप इसको अगर EA2 पहले लोगे, EA1 बाद में लोगे तो माइनस लग जाएगा, ये मैंने बता रखा है पहले ही। तो यहाँ पर EA, इसकी वैल्यू क्या है भैया? EA2 प्लस 10 इंटू 10 की पावर 3 माइनस EA2, दिस प्लस वैल्यू दिस माइनस वैल्यू कट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? EA इज इक्वल टू 10, हाँ जी, इंटू 10 की पावर 3। अब इसको हम यहाँ रख देंगे, R की वैल्यू दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? ln K2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियली, इसका ln लेंगे, इसका भी ln लेंगे, तो क्या होगा? मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ln लेने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ln लेंगे तो डेल EA डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? RT, क्योंकि ln E की वैल्यू क्या होती है? 1। तो आप डिस्टर्ब ना हो, मेरे थोड़ा माइंड से निकल गया था। तो यहाँ 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल EA डिवाइड बाई RT। तो यहाँ ln K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करें, 10 इंटू 10 की पावर 3, हाँ जी, डिवाइड बाई 8.314 इंटू 3 केल्विन, 300 केल्विन। तो यहाँ ln K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू, सोल्व करेंगे तो देखिए 8 या 24, दैट मीन्स 24.9 के आसपास, मतलब 8.3 को 3 से गुणा करेंगे तो 24.9, दैट मीन्स 25 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया? हाँ जी, एंड 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ इसको, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पॉइंट कितने हैं? 3 पॉइंट, यहाँ पे 2 0। तो देखिए ज़रा, 8.314 इंटू 3 इंटू, तो 2 से 2 कट। अब ये बचा क्या है? ln K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू 100। अब वही गुणा करेंगे, 8 या 24.9, दैट मीन्स 25 मान लें, क्योंकि 24.9 अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 25। तो इसको इससे कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4। तो यहाँ देखते हैं आंसर क्या आ रहा है भैया? 4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप ध्यान रखना, मैंने यहाँ छोटी सी मिस्टेक की थी, ln इसका तो ले लिया था मैंने, यहाँ नहीं लिया था, क्योंकि आपको पता है ln E की वैल्यू क्या होती है? 1, इसलिए मैंने इनको यहाँ से हटा दिया।
इस प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हम आने वाले वीडियो में जेईई मेंस 2019 की क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। सभी गाइस बने रहिए मेजर केमिस्ट्रीज ऑन यूट्यूब चैनल पर। अगर ये चैनल आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करवाएं और उनसे भी कहें कि इस चैनल को ज्वाइन करें। आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं है, हमारा थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा, मनोबल बढ़ जाएगा। हम फिर और नए तरीके से नई वीडियो अपलोड करेंगे।